हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो अदानी ग्रीन को लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज के दिन इसमें 8.5% का फॉल हमें अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिला। एक दिन के अंदर अंदर बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसकी क्लोजिंग हुई है 2104.75 पे, ठीक है, 8.28% डाउन। तो सबसे पहले तो देखो, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं अदानी ग्रीन में और बहुत होपफुल हैं कि ये कंपनी उनको बहुत रिच बनाने वाली है, तो इसने ऑलरेडी आपको काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दिए हैं। जहाँ पे सारे स्टॉक्स ने 1 ईयर में आपको जनरली सब लॉस दे रहे हैं, वहाँ पे अदानी ग्रीन और अदानी ग्रुप के काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स में अभी भी है, ठीक है। तो अगर इसका 52 वीक्स लो अगर आप देखोगे 874 का है, 3000 तक का इसका हाई गया। अगर आपने इसमें 1000-1500 रुपये में भी इन्वेस्टमेंट किया और आप सोच रहे थे कि 3000 पे आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, और अब जब ये 2100 पे आ गया है तब आप ये सोच रहे हो कि अब 3000 पे नहीं की तो थोड़ा वेट कर जाते हैं, 3000 आएगा वापस से तब वहाँ पे एग्ज़िट कर जाएंगे। तो ये सपना अभी हटा दो, ठीक है। ये लालच में मत रहो कि वापस 3000 आएगा तभी मैं बेचूंगा। जब आप देख रहे हो कि वो 3000 से स्टॉक 2100 जा चुका है, 2100 से 1600, 1500, 1000 भी जा सकता है वापस से। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यूएशन आप ज़रा देखिए। तो अगर आपने 1000 रुपये में, 1500 रुपये में इन्वेस्ट किया है, अभी अगर आप अच्छे खासे रिटर्न्स में हो, हाँ हो सकता है जितने आपके पहले जो रिटर्न्स थे उससे कम हो गया है रिटर्न्स, लेकिन अभी भी अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो इट इज़ बेटर टू एग्जिट, ठीक है। अपने यू डोंट लूज़ ऑन अ विनिंग ट्रेड, ओके। तो अगर आप कोई भी स्टॉक में अगर आप अच्छे खासे गेंस में हो, स्पेशली ऐसे मार्केट सिनारियो में जहाँ पे बहुत ही अनसर्टेनिटी है, मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है, उसमें से अपने विनिंग ट्रेड्स को लूज़ मत होने दो। तो वहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबल हो, एटलीस्ट बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, ओके। इसकी जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ये चीज़ एज एन इन्वेस्टर आपको समझना होगा कि ये जब भी कोई स्टॉक का जो पीई रेशियो आप देख रहे हो 743, ओवर हाईली ओवर वैल्यूड, मतलब अनरियलिस्टिकली ओवर वैल्यूड। प्राइस टू बुक वैल्यू 139, अनरियलिस्टिकली ओवर वैल्यूड। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करके भूल जाओगे ना, तो इसका जब भी वैल्यूएशन क्रैश होगा तो इतने बुरी तरीके से वैल्यूएशन क्रैश होगा कि आपने जितना कमाया, जो आपका बेसिकली जो सिर्फ पेपर में आपका प्रॉफिट रह गया, वो लॉस में बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो इसी के लिए ऐसे हाईली वैल्यूड स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इन्वेस्ट करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है ऐसे स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात ये काफ़ी हाईली वैल्यूड है, तो इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें, स्विंग ट्रेड्स लेना है, ट्रेड लेना है और प्रॉफिट बुकिंग करते जाना है। ऐसा करके इसमें करना है आपको, इन्वेस्ट नहीं कर देना है 5-5 साल के लिए, भूल नहीं जाना है। वैसा स्टॉक है ही नहीं है अदानी का, ठीक है। दूसरा एक और रीज़न क्या है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करके बाय एंड फॉरगेट नहीं करना है, वो ये है कि इसका आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखो। डेट देखो कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी इसकी 44.4 है, जबकि डेट टू इक्विटी कम 1 से या 2 से कम होना चाहिए, ओके, एटलीस्ट 2 से तो कम होना चाहिए। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक्स है कि डेट टू इक्विटी कम से कम 2 से कम हो, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसके कंपनी के साइज़ के हिसाब से बहुत ही ख़राब है। 7%, 8% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी नहीं है। बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 42.4%, मतलब शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न दे रहे हैं लेकिन कैपिटल में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो ये भी एक फंडामेंटल एनालिसिस में अगर आप कभी कोई भी स्टॉक उठा के TCS का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना 50 के अबव है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटलीस्ट 15 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 15 के ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, और अगर कम भी है तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आसपास होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि रिटर्न ऑन इक्विटी 42.4% है पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7% है, मतलब कि कुछ झोल है। जिस दिन भी ये शेयर में क्रैश आएगा आपको बहुत बुरा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। हाईली ओवर वैल्यूड, हाई डेट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नॉट गुड, ओनली द रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ गुड, दैट टू विद अ वेरी वास्ट डिफरेंस। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टर, और बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहना है। मैं तो बोलूँगी कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो,
हाँ, ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलते हैं, तो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लीजिए और क्विक 10 to 15% का इसमें आप कमाई करो बहुत ही क्विकली। जैसे अदानी ग्रीन ने अभी भी एक वीक के अंदर अंदर 20% के रिटर्न दिए हैं, तो ऑब्वियसली इसमें आप क्यों नहीं ट्रेड लोगे, ठीक है। लेकिन इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत वोलाटाइल है। आपने 1000 में लिया, फिर वो वापस से 3000 तक गया, आपने प्रॉफिट बुक किया नहीं, वापस से वो 1000 पे आ गया, आपका क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई पॉइंट नहीं हुआ, राइट। तो क्या होता है, हर चीज़ में पेशेंस विल नॉट पे ऑफ, तो पेशेंस हर चीज़ में नहीं रखा जाता है। अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर इसने 20% के रिटर्न दे दिए, तो आज 8.5% गिर गया, तो आपको घबराने वाली क्या बात है। 20% का रिटर्न भी तो दिया आपने, बुक किया नहीं किया, तो क्या रीज़न था 20% का जो इतना अच्छा एक अच्छा खासा मूव आ गया, स्प्लर्ट आ गया। उसके पीछे का रीज़न था कि अदानी ने 5G स्पेक्ट्रम में इसने प्लानिंग की है, अनाउंस किया है कि इट इज़ प्लानिंग टू बिड 5G स्पेक्ट्रम में प्राइवेट नेटवर्क सोल्यूशन के लिए। तो इट केम एज अ शॉक टू भारती एयरटेल, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म, वोडाफोन इंडिया, जो कि ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर के हैं, तो वो तो 5G स्पेक्ट्रम में बिड करेंगे ही करेंगे, पर अदानी का इसमें पार्टिसिपेट करना वॉज अ शॉकर। तो इसी वजह से अदानी के शेयर्स तो बहुत अच्छे परफॉर्म कर गए, पर भारती एयरटेल लूज़ कर गया ये सब चीज़ों में, ठीक है। अभी अगर आप इसका टेक्निकल एनालिसिस को हम इसमें ध्यान देते हैं, तो आप देखोगे कि क्या होता है कि अदानी के स्टॉक्स ले लो, कोई भी स्टॉक्स ना एक कंसोलिडेशन फेज़ में पहले रहता है, फिर वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, पहले कुछ टाइम पहले ही अदानी ग्रीन एक कंसोलिडेशन फेज़ में था, उसका एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ये था कंसोलिडेशन फेज़, अक्यूमुलेशन फेज़। फिर ऊपर के लेवल पे क्या हुआ, जब ये 3000 के लेवल पे था, ये था डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। यहाँ पे RSI वॉज ओवरबॉट, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, मतलब ऑपरेटर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे रिटेलर्स में, रिटेलर्स को फोमो हो रहा था, उनको लग रहा था कि अभी अगर हम यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ से तो अब एक और ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से तो ब्रेकआउट आएगा, अभी हम इसको मिस कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी, तो हमें तो यहीं पे अभी पैसे लगाने हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। आप कई सारे रिटेलर्स हैं जो 3000 के लेवल पे फंसे हुए हैं, उन्होंने यहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, और फिर वहाँ से शेयर बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल हो गया। फिर से यहाँ पे थोड़ा टाइम एक रेंज में ये घूमा, और यहाँ से फिर एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट विद इन 1 वीक देखने को मिला। 22% का रिटर्न इसमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे सीन, आप देखो, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। ये था इसका ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला। ये लेवल क्या है, 2000 रुपीज़ का, अदानी ग्रीन का, ओके। 2000 का जैसे ही इसमें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला, तो इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न्स आपको ऑलरेडी मिल गया। अब आज के दिन क्या हुआ, यहाँ पे एक फॉल आया है। अब देर आर ह्यूज चांसेस कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अब ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए वापस से 2000 तक आ सकता है। तो बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का क्रिएट हो सकता है। यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, अब ये वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट टेस्ट करने आएगा, फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये वापस से ऊपर के लेवल पे जाए। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 2000 का लेवल आपको थोड़ा वॉचफुल रहना है, इस लेवल के आसपास। 2000 से अगर ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ये इसको रीटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका पहला टारगेट होगा 2400 का, ठीक है, और दूसरा टारगेट होगा 2650 का। जो लोग 3000 लेवल पे फंसे हुए हैं, ये लेवल अभी नहीं आएगा, रीसेंट टाइम्स में अभी आपको ये लेवल नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अभी हर समय आने वाली है। तो देखो, यहाँ से अगर ब्रेकआउट ये सस्टेन, ये ब्रेकआउट अगर फेल नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट अगर नहीं है, तो यहाँ से इसको घूम जाना चाहिए। 2400 पे आएगा, 2400 पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके बाद 2650, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के हाई चांसेस हैं। तो जो भी लोग 3000 पे फंसे हुए हैं, उनके लिए यही एडवाइस है कि 2000 के लेवल पे जैसे ही अदानी ग्रीन आता है, थोड़ा सा आप वॉचफुल रहिएगा, ठीक है। कल क्या होगा, कल के दिन मैं बताती हूँ। 2055 इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो कल ही आपको समझ आ जाएगा कि 2055 2000 ये रेंज को ये तोड़ रहा है या इसको सस्टेन कर रहा है। अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको अगर ये तोड़ दे रहा है ना, तो फिर इवेंचुअली ये 1670 तक जाने वाला है, अगर ये 2000 के लेवल को तोड़ देगा तो। 2000 के नीचे कौन कौन से लेवल्स पे ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2000 के नीचे इसका 20 डे मूविंग एवरेज है 1900 पे, तो 2000 के नीचे 1900 पे थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट मिलने वाला है। 1900 के नीचे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, विच इज़ 1780, वो लेवल पे इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, और इवेंचुअली ये फॉल कर सकता है इसी चैनल के लेटेस्ट सबसे डाउन साइड सपोर्ट पे, विच इज़ 1670, ओके।
तो जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं 2000 लेवल पे थोड़ा सा आप फोकस करिए। 2000 लेवल से अगर बढ़ जाता है तो ठीक है, आप वहाँ पे थोड़ा बहुत अमाउंट डाल लेना और पहला प्रॉफिट बुकिंग कर लेना 2400 पे एंड सेकंड प्रॉफिट करना 2650 पे। यहीं पे अपना प्रॉफिट कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अगर ये 2000 से फेल हो जाता है ब्रेकआउट और ये वापस से नीचे की तरफ जाता है तो फिर आपको वेट करना है इस लेवल का, विच इज़ 1670। इस लेवल पे फिर आपको देखना है कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। यहाँ पे लेना चाहिए इसको सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे आप बाय ऑन डिप अपना कर सकते हो। 1670 भी तोड़ देगा तो 1500 के लेवल्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे। अभी वो बहुत फार फेच्ड है, तो अभी उतना मत सोचो कि इतना नीचे जाने वाला है। फिलहाल के लिए 2000 इमीडिएट सपोर्ट है। 2000 में सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर 1670 1700 ये लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे अदानी ग्रीन में। आरएसआई आप देखो ना, जब भी ये देखो ये जो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना ओवरबॉट ये चली गई थी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। तो ओवरबॉट जब जाता है, आरएसआई जब जा रहा है तो फिर वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।